चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज है 12.1 और ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह हीरोन सूत्र पर ही आधारित है। ठीक है, तो हीरोन सूत्र के माध्यम से ही बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये कहता है क्या, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, यानी फिसलन पट्टी जो बच्चे को फिसलने के लिए जो दिया किया जाता है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है। मैंने फिसल पट्टी जो है ना वो रंगा हुआ है। अब मान लीजिए कि वह त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार है तो मान लीजिए ऐसा है, इस प्रकार का है। अब ये ए बी सी 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा में मान के चलिए कि ये 15 मीटर हो गया, ये हो जाएगा 11 मीटर और ये 6 मीटर। ठीक, तो हम साधारण रूप में लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 15 मीटर, 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर है। ठीक, तो अब हीरोन सूत्र में तो हम लोग जानते ही हैं कि मात्र 2 टोका सूत्र लगता है, एक एस लगता है और एक ए। तो एस जो होता है जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो ये हो गया एस इक्वल टू सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। तो 15 11 26 और 6 32/2 यानी 16 मीटर एस हो गया मेरा। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पेंट किए हुए भाग। तो पेंट किए हुए भाग का माप ये दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जो होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना हो गया। तो एस कितना निकला मेरा 16, तो 16 घटाओ 15, 16 घटाओ 11 और 16 घटाओ 6, कितना हो गया, और पर रूट कर दिया। तो यहां हो जाएगा मेरा 16 यानी 16 गुना 1 हो जाएगा, 16 में 11 कट जाएगा तो 5 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ये रूट अंडर में आप ले लीजिए। 16 का क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 4, यहाँ 1 को शामिल नहीं करते हो भाई गुणनखंड में, यहाँ 5 गुना 2 10 का हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 4 पर वर्ग और 5 पर वर्ग गुना 2। ठीक, तो ये 4 गुना 5 रूट 2 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यदि रूट का मान नहीं दिया है तो आंसर इतना ही होना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ है भी नहीं। और यदि रूट का मान दे दिया जाता है तो रूट का मान दे दिया जाए क्वेश्चन के साथ, तब जो है ना आप ये हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर उसका क्षेत्रफल।
ऐसा, ये आंसर होगा। ठीक, हाँ तो रूट का मान हम बता रहे थे, रूट का मान ऐसे होता है 1.414, लेकिन सवाल है क्वेश्चन के साथ इसको इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसको हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ऐसा यदि रूट का मान दिया रहता तो फिर 20 से हम गुना करते, 20 गुना 1.414, ठीक है, तो इसका कितना आ जाता है। लेकिन अभी किताब में आंसर लगभग यही होगा आपका, क्योंकि रूट का मान दिया नहीं है। ये 4 गुना 8, 2 1 2, 4 गुना 8, फिर 2 1 2, 1 0 लगाएंगे, 1 2 अंक छोड़ के दम, यानी 28.28 मीटर वर्ग मीटर इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, लेकिन सवाल उठता है कि वो क्वेश्चन में हमको इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए इसका मान न निकाल के ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, प्रयास कीजिए समझने का, बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा।